हेलो फ्रेंड्स, संगी हो स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। आज आपके लिए बहुत ही 10 महत्वपूर्ण काम की खबर है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कोरोना संकट के बाद भी राज्य में किसानों को अनदेखी और उनकी जरूरतों को पूरी करने के लिए कोई भी कमी नहीं लाई जाएगी। 2021 में खरीफ फसल को देखते हुए किसानों के डिमांड के अनुरूप न सिर्फ खाद और बीज की व्यवस्था में जुट गई है, बल्कि इनकी भंडारण समिति में भी व्यवस्था करने में जुट गई है। 2021 के खरीफ फसल की डिमांड को देखते हुए अब तक भंडारण केंद्र में 45% खाद और 25% बीज उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो वहीं किसान समिति अपनी आवश्यकता के अनुरूप धान के बीज का उठाव कर सकेंगे। खरीफ 2021 फसल के लिए किसानों को पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसको ध्यान में रखते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 21 मई को आर्थिक लाभ दिया जाएगा, ताकि ये अपनी कृषि से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा कर सके। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बाद अब प्रदेश में ब्लैक फंगस का खतरा मंडरा रहा है। रायपुर एम्स में ऐसे 15 मरीजों को भर्ती किया गया है जो ब्लैक फंगस का शिकार हो चुके हैं। कोरोना से ठीक होने के बाद आंखों में ब्लैक फंगस यानी म्यूकोमाइटोसिस के ज़्यादातर लोग शिकार हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे मरीज भी हैं जिन्हें पहले से शुगर भी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने इसे गंभीरता से लेते हुए दवा वितरित करने के निर्देश दिए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही इसके लक्षण दिखे जांच करा ले, फिलहाल अभी यही जरूरी है। उन्होंने बताया कि कोरोना की अनियंत्रित दवाई की वजह से ब्लैक फंगस हो रहा है। आपको बता दें कि ब्लैक फंगस का संक्रमण होने पर ओसाकोनाजोल और एम्फीस्टिरीन दिया जाता है और इन दवाइयों की पर्याप्त मात्रा सभी जिलों में देने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि यह ब्लैक फंगस नाक से होकर आंखों तक पहुंचता है और इसका समय से इलाज नहीं होने पर मरीज अंधापन का शिकार हो सकता है। रायपुर से बड़ी खबर, 8 लोकल पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। अंबिकापुर जबलपुर एक्सप्रेस को भी 13 मई से आगामी आदेश तक रद्द कर दी गई है। रायपुर डोंगरगढ़ मेमू स्पेशल 13 मई से 30 मई तक रद्द रहेगी। साथ ही गोंदिया झारसुगड़ा और रायपुर गेवरा रोड मेमू स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी। कोरोना की रोकथाम के लिए यह ट्रेन को रद्द कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेश सरकार अपना एक नया मोबाइल एप्लीकेशन सामने लेकर आ गई है। जी हां, प्रदेश सरकार की तरफ से सीजी टेका मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया गया है। इस ऐप में वैक्सीनेशन की तमाम जानकारियां उपलब्ध रहेगी। यह मोबाइल ऐप 18 से 44 वर्ष की आयु समूह वाले लोगों के लिए रहेगा। इस मोबाइल ऐप की खास बात यह है कि इसमें से आप रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन दोनों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं। और यही नहीं, अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन केंद्रों में कितनी वैक्सीन मौजूद है और कितने लोगों को लगा है, यह सब तमाम जानकारी इस मोबाइल ऐप में उपलब्ध रहेगी। जी हां, यानी आपको अब टीकाकरण केंद्रों से वापस नहीं लौटना पड़ेगा और ना ही आपको लंबी लाइनों में खड़ी होने की जरूरत है, क्योंकि इस ऐप में रजिस्ट्रेशन के बाद आपको टीकाकरण केंद्र और समय दे दिया जाएगा, जिसके बाद आप आसानी से टीकाकरण का लाभ उठा सकेंगे। जी हाँ, यह बहुत अच्छा सराहनीय कदम राज्य सरकार के द्वारा उठाया गया है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ईद की इबादत के लिए मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। यहाँ प्रदेश में मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने एक नई गाइडलाइन जारी की है सभी के लिए। इस गाइडलाइन में कहा गया है कि नमाज की अदा घर पर ही करें और मस्जिद, ईदगाह, मदरसा, दरगाह में 5 से अधिक लोग जमा नहीं होए और मुस्लिम भाइयों को मस्जिद आने की इजाज़त नहीं होगी। आपको बता दें कि संक्रमण काल में यह दूसरी ईद की त्यौहार है जो संक्रमण की गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया जाएगा प्रदेश में। रायपुर में आज से एपीएल वर्गों का टीका खत्म हो गया है। जी हाँ, प्रदेश में अब नई टीका की खेप आएगी, उसके बाद एपीएल वर्गों का टीकाकरण शुरुआत किया जाएगा। जी हाँ, एपीएल वर्ग के लोगों को आज टीका नहीं लगेगा। फ्रंट लाइन वर्करों के लिए भी केवल आज के लिए टीका बचा हुआ है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में अब 24 घंटे कोरोना की जाँच हो पाएगी। रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में 10 नए जाँच केंद्र बन रहे हैं जो 24 घंटे जाँच करने के लिए खुले रहेंगे। बाकी प्रदेश के अन्य नगर निगम में 5-5 24 घंटे टीकाकरण खोलने का लिए नए केंद्र बनाए जाएंगे। जी हां, छत्तीसगढ़ में अब आम आदमी 24 घंटे निःशुल्क कोरोना की जांच करा सकेगा। साहू ने पुलिस पर एक बड़ी कार्रवाई की। 15 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया, जिसमें से एक उप निरीक्षक, 13 आरक्षक और एक सहायक आरक्षक शामिल है। ये पुलिसकर्मी कोरोना ड्यूटी के दौरान गैर हाजिर पाए गए। इन्हें 7 मई तक उपस्थित होने का आदेश दिया गया था। इसके बावजूद भी ये आदेश का पालन नहीं किए, जिसकी वजह से इन्हें नोटिस भेजकर सस्पेंड कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ में पेट्रोल की कीमतों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल 90 के पार हो गया है। पेट्रोल की कीमत जनवरी से लेकर अब तक 8 रुपये बढ़ चुकी है। आज पेट्रोल के दाम 90 रुपये 42 पैसे हैं। जनवरी में पेट्रोल के दाम 82 रुपये 46 पैसे थे। पेट्रोल की कीमत आम जिंदगी को इफेक्ट करती है, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभाव होता है। वहीं साथियों, कोरबा में NSUI ने सूखा राशन वितरण करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। यदि आपको सूखा राशन आसानी से चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जो स्क्रीन पर दिए हैं। 8558 9000001 है। नंबर पर कॉल कर कोई भी ज़रूरतमंद परिवार सूखा राशन प्राप्त कर सकेगा। इस संक्रमण के दौर पर देश समेत प्रदेश की सभी नर्सों ने अहम भूमिका निभाई है। जी हां, बीते दिनों प्रदेश में विश्व नर्स दिवस मनाया गया। NHMMI हॉस्पिटल के नर्सों ने पौधारोपण करते हुए अपनी नर्स की शपथ को दोबारा दोहराई और ऑक्सीजन की उपयोगिता बताकर जन जागरण अभियान चलाया। जी हां, डॉक्टर और नर्सों की हमारे देश को अभी बहुत ज़रूरत है। इनके बिना हमारा देश एक कदम आगे नहीं चल सकता। इसलिए साथियों, नर्सों के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। सरगुजा संभाग के कोरिया जिला के बैकुंठपुर में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने नई वायरोलॉजी लैब का लोकार्पण किया है। इस लैब में RT-PCR की भी सुविधा दी गई है। अब लोगों को तुरंत कोविड-19 के सैंपल के रिजल्ट दे दिए जाएंगे। इस लैब की शुरुआत होते ही सरगुजा संभाग में अब केवल 2, पहला अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज तो वहीं दूसरा बैकुंठपुर में वायरोलॉजी लैब बन गया है, जिससे संभागीय कोरोना के संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। राज्य में संक्रमण की दर में बड़ी गिरावट आई है। यह दर महज सिमट कर 15% ही रह गई है। नए संक्रमितों की संख्या भी अब 10,000 से नीचे हो गई है। कल प्रदेश में 10,000 से कम केस आए हैं। जी हां, वैक्सीनेशन और लॉकडाउन का असर अब आंकड़ों में देखने को मिल रहा है। जी हां, प्रदेशवासियों के लिए बहुत ही सकारात्मक खबर है। साथ ही पेंड्रा गौरेला मरवाही जिले में टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है। यह लॉकडाउन 13, 14 और 15 मई तक रहेगा। इस दौरान दूध सब्जी भी नहीं मिलेगी। अगर बिना कारण कि आप घूमे तो 10,000 रुपये जुर्माना दिया जाएगा। वहीं नक्सलियों ने जवान की हत्या कर दी। सुकमा में आरक्षक को दौड़ा कर खूब पीटा, बाद में धारदार हथियार से गोदकर उसे मार डाला। वहीं जगदलपुर में नक्सली प्रभावित गांवों में डॉक्टर दीदी जाकर 10,000 लोगों को 8 साल से सेवाएं दे रही है। ये नर्स रोज 35 से 40 किलोमीटर पैदल चलकर सफर कर रात हो जाए यदि इन्हें तो ये जंगल में बना लेती थी अपना ठिकाना। जी हां, ऐसे सच्चे देश प्रेमी और कोरोना वॉरियर्स को छत्तीसगढ़िया न्यूज़ परिवार की तरफ से सलाम है। वहीं साथियों, ईद पर छाया मातम, रोजा रखकर 10 साल का जैद मांगा करता था कोरोना संकट खत्म होने की दुआ। छत पर हाई टेंशन तार की चपेट में आकर इस मासूम की मौत हो गई। वहीं साथियों, प्रदेश में लगातार बारिश से धान भीग गया है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर बोले कि सरकार कुप्रबंधन का नतीजा है। जी हां, आपको बता दें कि लाखों टन धान अंबिकापुर, रायपुर और बिलासपुर के संग्रहण केंद्रों में भीग गया है। वहीं कांग्रेस इस पर कह रही है कि 15 साल भाजपा की सरकार धान संग्रहण केंद्र नहीं बनाए हैं, जिसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश में सभी सरकारी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में 15 मई से एडमिशन शुरू हो गया है। यह एडमिशन ऑनलाइन प्रक्रिया से आवेदन कर सकेंगे लोग। बीच प्रदेश में हफ्ते भर और बढ़ सकता है लॉकडाउन। 70% पाबंदियों में छूट मिल सकती है। वहीं CBSE ने ई परीक्षा पोर्टल हुआ एक्टिव। छात्रों एवं उनकी योग्यताओं के आधार पर दी जाएगी मार्कशीट। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय छत्तीसगढ़। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का ख्याल जरूर रखिए।